नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूमिका पब्लिकेशन के ऐप पे। मैं यशवंत कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन जो क्लास पढ़ने वाले हैं ये अपनी केमिस्ट्री की प्रथम क्लास है। और केमिस्ट्री की जो प्रथम क्लास है, इस पहली क्लास का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अपना कौन? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या है मित्रों? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विषय में अपन परिचर्चा करेंगे आज पहले टॉपिक के बारे में। बहुत ही शानदार टॉपिक है और अमूमन एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चलना है। ओके, यस। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। तो मैं आपको ये बता दूं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में जब परिवर्तन की बात आती है, किसकी बात आती है? जब बात आती है मित्रों परिवर्तन की, तो परिवर्तन जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तन जो होता है ये होता है पदार्थों में। किसमें होता है? पदार्थों में। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि जब भी कोई परिवर्तन होगा वो पदार्थ में होगा। किसमें होगा? पदार्थ में होगा। और किसी भी पदार्थ के होते हैं दोस्तों गुण। क्या होते हैं? गुण होते हैं। और पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो किसी भी पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण जो है वो है उस पदार्थ का बाह्य गुण। क्या है? बाह्य गुण, पदार्थ के बाह्य गुण। और दूसरा जो गुण है दोस्तों वो है पदार्थ का आंतरिक गुण। पदार्थ का आंतरिक गुण। तो किसी भी पदार्थ में 2 प्रकार के गुण होते हैं, बाह्य गुण और आंतरिक गुण। इन बाह्य गुणों को हम कहते हैं भौतिक गुण। क्या कहते हैं? बाह्य गुणों को भौतिक गुण कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टर कहा जाता है। किसी पदार्थ के बाह्य गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और जो आंतरिक गुण होते हैं इनको हम कहते हैं दोस्तों पदार्थ के रासायनिक गुण। क्या कहते हैं इनको? रासायनिक गुण। तो पदार्थ के भौतिक गुण जो हैं वो बाह्य गुण होते हैं, रासायनिक गुण जो है वो आंतरिक गुण होते हैं। अब भौतिक गुणों में कौन कौन शामिल है इस पे अपन बात करते हैं। तो भौतिक गुणों में शामिल है या बाह्य गुणों में शामिल है किसी पदार्थ का आकार, किसी पदार्थ की आकृति, किसी पदार्थ का रंग, किसी पदार्थ का स्वाद, किसी पदार्थ की अवस्था। ये सभी किसमें शामिल होते हैं? ये शामिल होते हैं उस पदार्थ के बाह्य गुणों में। किसमें शामिल होते हैं मित्रों? पदार्थ के बाह्य गुणों में शामिल होते हैं। क्लियर? यस। अब अवस्था जो है, या तो कोई पदार्थ हो सकता है ठोस, या अवस्था के आधार पर कोई पदार्थ हो सकता है द्रव, या हो सकता है गैस, या हो सकता है दोस्तों प्लाज्मा, और या हो सकता है कोई पदार्थ BEC, बोले तो बोस आइंस्टीन। क्या हो सकता है? बोस आइंस्टीन हो सकता है। तो इस प्रकार यहां से कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, 4th स्टेज है, उसका नाम क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा नाम है। ओके, यस। तो पदार्थ के गुणों में सबसे पहले अपन ने बाह्य गुणों की बात की, और बाह्य गुण होते हैं उस पदार्थ के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में शामिल है आकार, पदार्थ की आकृति, रंग, स्वाद और अवस्था। ध्यान रहे स्वाद भी बाह्य गुणों में शामिल होता है, कभी गलती मत कर देना, आंतरिक गुणों में कहीं आप इसको शामिल कर दो। ओके। और आंतरिक गुण जो होते हैं रासायनिक गुण कहलाते हैं। और रासायनिक गुणों में शामिल होता है पदार्थ का संगठन। क्या शामिल होता है? उस पदार्थ का संगठन शामिल होता है। और पदार्थ का संगठन का मतलब है कि वो पदार्थ किससे मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है वही कहलाता है उसका संगठन। किससे मिलकर बना है। जैसे मैं कहूं पानी है तो आप कहेंगे साहब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसका संगठन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम नाम लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली चीज अपन ने ये देखी कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ में हो क्या रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और पदार्थ और परिवर्तन होता है किसमें? पदार्थ में। पदार्थ के होते हैं गुण, जो होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हो गया बाह्य गुण, दूसरा हो गया आंतरिक गुण। बाह्य गुण कहलाते हैं किसी पदार्थ के भौतिक गुण, आंतरिक गुणों को कहते हैं रासायनिक गुण। बाह्य गुण या भौतिक गुणों में पदार्थ बाहर से उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति ज्यामिति कैसी है, संरचना कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है या BEC है, बोस आइंस्टीन है, ये सारी चीजें शामिल होती है उस पदार्थ के बाह्य गुणों में। जैसे मैं कहूं ये पेन बाहर से कैसा दिख रहा है? ठोस है, तो अवस्था ठोस हो गई। कलर इसका जैसे ब्लैक है, व्हाइट है, तो ये रंग इसका बाह्य गुणों में, भौतिक गुणों में शामिल हो गया। आकार इसका राउंड शेप है,
आकार आकृति, तो ये हम कहेंगे कि ये भौतिक गुण हो गया। ओके यस। आंतरिक गुणों में रासायनिक गुण आते हैं। रासायनिक गुण का मतलब है संगठन, संगठन का मतलब है पदार्थ किससे मिलकर बना है। जैसे हम दूध की बात करें तो दोस्तों दूध के अंदर पानी और प्रोटीन होता है, ठीक है, तो वो उसका संगठन हो गया। हम दही की बात करें तो दही में एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो वो उसका क्या हो गया, संगठन हो गया। क्लियर? यस। तो ये तो था अपना बेस, पदार्थ के परिवर्तन से संबंधित कि पदार्थ के गुण होते हैं दो प्रकार के, उनमें परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, और अपने पहले टॉपिक का नाम है भौतिक परिवर्तन। क्या नाम है मित्रों? भौतिक परिवर्तन से अपन प्रारंभ करते हैं। ओके यस। तो आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है और बिल्कुल क्लास में ही आपको क्लियर करवा दूंगा कि आपको दोबारा से पढ़ने की कोई भी ऐसी समस्या नहीं छोड़ूंगा। बाकी फिर भी वीडियो जो है वो रेगुलर यहीं पर ऐप पे आपको सेव मिलेगा, चाहे जितनी बार आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके यस। तो आ जाइए प्रारंभ कर देते हैं यहां से। सबसे पहला है अपना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बोले तो दोस्तों फिजिकल चेंजेस क्या कहलाता है? फिजिकल चेंजेस कहलाता है। फिजिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन की अपन बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी पदार्थ के, जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात को समझिए, मैंने यहां पर शॉर्ट एंड स्वीट लिख दिया है, अब इस बात को मैं समझाने में थोड़ा ज्यादा बल दे देता हूं कि किसी पदार्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है, और जब पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ के केवल भौतिक गुण तो बदल रहे हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुण यानी उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कहने का मतलब पदार्थ के बाह्य गुणों में आकार, आकृति, रंग, अवस्था, स्वाद, इनमें तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे? मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। हमारे पास यहां है H2O, जल है, पानी। हमने इसको किया दोस्तों ठंडा। क्या किया? हमने पानी को ठंडा किया। जैसे ही ठंडा किया तो ये बन गया बर्फ। क्या बन गया? पानी, बर्फ। ओके। फिर हमने बर्फ को गर्म किया। जैसे ही बर्फ को हमने गर्म किया दोस्तों तो ये बन गया वापस से पानी। हम यहां पर देखें, ये जो पदार्थ है ये तो है क्रियाकारक। क्या है? क्रियाकारक। अभिक्रिया के चिन्ह से पहले जो आता है वो क्रियाकारक कहलाता है, और अभिक्रिया के चिन्ह के बाद में जो होता है वो क्रियाफल कहलाता है। बोले तो ये तो है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ये क्रियाफल है। अब एक बात बताओ, हम यहां पर पानी के भौतिक गुण चेक करें, ठीक है, हम यहां पर बर्फ के भौतिक गुण चेक करें, ओके, तो हमें पता चलेगा कि पानी का भौतिक गुण है द्रव। कोई एक गुण उठा लीजिएगा, वही गुण आप बर्फ का देखिएगा, अवस्था का, तो बर्फ कैसी है? ठोस है। कैसी है? ठोस। अब हम इसका रासायनिक गुण देखें दोस्तों, तो रासायनिक गुण यानी संगठन। संगठन यानी ये किससे मिलके बना है? तो पानी मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हम बर्फ का रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक गुण का मतलब है संगठन। संगठन का मतलब है किससे मिलकर बनी है? तो बर्फ भी किससे मिलके बनी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या यहां पर रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या यहां पर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है? यस, हो रहा है। पहले द्रव अवस्था थी और वो बदल के ठोस हो गई। तो यहां पर ये जो परिवर्तन हो रहा है पानी से बर्फ बनने का, इसमें केवल और केवल भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहां पर रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए हम कहेंगे कि यह परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो पहली परिभाषा यही याद रखनी है कि पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब अगली बात यहां पर देखिएगा, हमें यहां पे साफ साफ समझ में आ रही है कि क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल बना रहा है और क्रियाफल वापस क्रियाकारक में लौट रहा है। इसका मतलब यह परिवर्तन क्या है? यह परिवर्तन अस्थायी है। यह परिवर्तन अस्थायी है। यह परिवर्तन क्या है दोस्तों? अस्थायी होते हैं। अब अस्थायी होते हैं तो ये क्यों होते हैं अस्थायी? तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि अस्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि क्रियाकारक क्रियाफल में बदल रहा है, क्रियाफल वापस क्रियाकारक में आ रहा है तो अस्थायी हो गया। अगर क्रियाकारक
क्रियाफल में बदल जाता और क्रियाफल वापस क्रियाकारक में नहीं आ पाता, तब हम इसको स्थायी परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही को किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम वापस दूध में नहीं बदल सकते, तो वो स्थायी परिवर्तन हो गया। और स्थायी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में चले जाएंगे, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अगली बात, भौतिक परिवर्तन की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये उत्क्रमणीय होती हैं। कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल। कैसी होती है? उत्क्रमणीय बोल तो रिवर्सेबल, ये उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं। ए से बन गया बी और बी वापस बना सकता है ए। तो ऐसा चिन्ह जहां पर भी अभिक्रिया का आता है दोस्तों, जिसमें आधा भाग आगे की ओर आधा पीछे की ओर, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। तो भौतिक परिवर्तन जो है वो कैसे परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रिवर्सेबल जो है चेंजेज है, यानी अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि ये परिवर्तन कौन से? भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन अग्र एवं पश्च, अग्र एवं पश्च यानी आगे और पीछे, फॉरवर्ड और रिवर्स, अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं। दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं यानी चलते हैं। तो दोनों दिशाओं में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब एग्जाम में ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जाम में आपको जो चीज पूछेगा वो चीज पूछेगा दोस्तों किसके विषय में? वो चीज पूछेगा आपको एग्जाम्पल के विषय में। किसके विषय में? एग्जाम्पल के बारे में पूछेगा, उदाहरणों के बारे में आपको पूछेगा। हम उदाहरणों पे परिचर्चा करना प्रारंभ करते हैं, आ जाइए। तो अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों की। मैं आपको लगभग 11 से 12 एग्जाम्पल इसके बताऊंगा। एग्जाम में आपको जहां तक है 99% जो एग्जाम्पल आपको लिखा रहा हूं, इनमें से ही कोई ना कोई सा एग्जाम्पल उठा के आपको एज इट इज पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई परिवर्तन करके दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आता है मित्रों, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप आराम से उसका क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। यानी कि प्रश्न गलत होने की संभावना आपकी खत्म हो गई है, 0 हो गई है। यस, आ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल्स। ओके, अब एग्जाम्पल में अपन बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, पानी से बर्फ। पानी से बर्फ, वह बर्फ से पानी का बना, वह बर्फ से पानी का बनना। तो वाटर से आइस और आइस से वापस से पानी। तो पानी से बर्फ और बर्फ से पानी का बनना किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। कैसे है एक एक को समझते चलेंगे। देखिए, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कैसे हुआ? यह है दोस्तों जल। हमने इसको किया ठंडा, ठंडा किया तो क्या बन गई? बर्फ। बर्फ को हमने क्या किया? गरम, गरम किया तो क्या बन गया? पानी। यानी ये क्रियाकारक क्रियाफल में बदला और किसी प्रोसेस से ये क्रियाफल वापस से क्रियाकारक में बदलकर आ गया। यानी पूर्व अवस्था में वापस परिवर्तन आ रहा है तो वह अस्थायी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, बोले तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर? यस। अगला नंबर 2, सोने का पिघलना। किसका? सोने का पिघलना। दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, ठीक है। हमने पानी से बर्फ और बर्फ से पानी का बनना पड़ा। यहां पर कई बार आप लोगों से ये पूछ लेता है कि पानी के कुछ एक चीजें पानी के विषय में पूछ लेता है, तो आपको जल की कौन कौन सी चीजें पूछ लेता है मैं बता देता हूं। आपको जल का घनत्व पूछ लेता है और वो पूछता है कि सर्वाधिक कितने तापमान पे होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेता है घनत्व, वो पूछ लेगा सबसे कम किस तापमान पे पानी का घनत्व होता है। वो आपसे पूछ लेता है इसका हिमांक बिंदु। क्या पूछ लेता है? हिमांक। आपसे पानी का पूछ सकता है गलनांक बिंदु। आपसे पूछ सकता है इसका क्वथनांक बिंदु। क्या पूछ सकता है? क्वथनांक बिंदु। क्लियर? हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, गलनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, मेल्टिंग, और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग। ओके, यस। तो सर्वाधिक घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सबसे कम घनत्व है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्लस के ये ध्यान रखना। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, यस। आइए दूसरा एग्जाम्पल अपन जो देख रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें सोने का पिघलना। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सोना है अपने पास, और सोना जो है दोस्तों ये होता है ठोस अवस्था में। किस में होता है? ठोस में है। जब हम इसको गर्म करेंगे, अत्यधिक तापमान पर हम इसको गर्म करेंगे, तो ये सोना जो है ये चला जाएगा द्रव अवस्था में। किसमें? द्रव अवस्था में चला जाएगा, लिक्विड में। लेकिन लिक्विड अवस्था से वापस जब ये ठंडा होगा या हम ठंडा इसको करेंगे तो ये अपनी पूर्व अवस्था यानी ठोस अवस्था में लौट कर आ जाएगा। यानी कि सोना गर्म करने पर अवस्था बदल रहा है केवल, यानी ठोस से द्रव में जा रहा है। ठीक है, तो ये बाह्य गुण है, अवस्था परिवर्तन बाह्य गुण है, और बाह्य गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। यहां संगठन नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि सोना जो है पिघल के चांदी बन गया। सोने का प्रतीक चिन्ह एयू होता है। क्या होता है? एयू, और इसे ओरम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरम कहते हैं। तो चाहे आप ये ठोस अवस्था में हो तब भी सोना सोना ही होगा, ओरम होगा, और द्रव अवस्था में तब भी ओरम ही होगा। यानी इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ठोस से द्रव अवस्था में जाने पर इसका संगठन बदल गया। ठीक है, कई बार एक पर्सन यहां से पूछ लेता है, सोने से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीजें बता देता हूं आपसे। रोल्ड गोल्ड पूछ लेता है, रोल्ड गोल्ड, और वो कहता है कि रोल्ड गोल्ड में सोने का प्रतिशत, रोल्ड गोल्ड में एयू का प्रतिशत आपसे पूछता है, तो आपको जवाब देना है 0%। रोल्ड गोल्ड में सोना क्या होता है? 0%। आपसे पूछ लेता है कि शुद्ध सोना कौन सा है, तो शुद्ध सोने की बात करें दोस्तों तो 24 कैरेट। क्या होता है? 24 कैरेट का सोना जो है वो शुद्ध होता है। आपसे पूछे कौन सा सोना आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट का सोना उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कॉपर वगैरह मिला दिया जाता है। यस, आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की हम परिचर्चा करते हैं, अगले उदाहरण पे हम बात करते हैं। दो एग्जाम्पल देख लिए भौतिक परिवर्तन का, पहला पानी से बर्फ और बर्फ से पानी का बनना, फिर हमने बात की सोने का पिघलना। तीसरे एग्जाम्पल पे हम परिचर्चा करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 दोस्तों, पानी में नमक या चीनी का घुलना। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? पानी में नमक या चीनी का घुलना। आइए तो परिचर्चा करते हैं तीसरे पे। एग्जाम्पल नंबर 3, पानी में नमक या चीनी का घुलना। पानी में नमक या चीनी का घुलना। देखिए हमने क्या किया, एक पात्र लिया, उसमें हमने भरा दोस्तों पानी। क्या लिया? पानी लिया, जल लिया। हमने जल में क्या डाल दी? हमने जल में डाल दी दोस्तों 1 स्पून चीनी। ये चम्मच है और इसमें ये चीनी है। हमने ये चीनी डाल दी किसमें? पानी में। किसमें डाल दी दोस्तों? पानी में हमने चीनी डाल दी। ओके जी, यस। अब ये इसमें घुल गई। अब हम क्या करेंगे? इसको वापस से अलग करना है। तो वापस से अलग करेंगे तो इस पानी को जिसमें चीनी घुली हुई है या नमक घुला हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? गर्म। जैसे इसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो वाष्प बन के निकल जाएगा। पानी क्या होगा? वाष्प बन के निकल जाएगा। और जब पानी वाष्प बन के निकल जाएगा तो नीचे शेष कौन बच जाएगा? तो नीचे शेष आपकी चीनी, और अगर नमक मिलाया है तो नमक यहां पर बच जाएगा। यानी हमने पहले उनको मिलाया और उसके बाद हमने उनको अलग कर दिया, तो हम वापस उनको पूर्वावस्था में ला रहे हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा, या अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। एक ही बात है। ओके, यस। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 4, पानी में रेत का घुलना। पानी में रेत का घुलना, इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। पानी में रेत घुलती नहीं है, पानी में रेत डाल दी, छान लो उसको, अलग हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, बल्ब का जलना, ट्यूबलाइट या बल्ब का जलना। मित्रों ट्यूबलाइट या बल्ब का जो जलना है ये भी भौतिक परिवर्तन है। स्विच ऑन करेंगे वो प्रकाश देना शुरू कर देगा, स्विच ऑफ करेंगे पूर्वावस्था में लौट जाएगा, फिर स्विच ऑन करेंगे प्रकाश देना शुरू करेगा, फिर स्विच ऑफ करेंगे पूर्वावस्था में लौट जाएगा। यानी कि बल्ब का जलना भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे परिवर्तन है जो अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट कर चले जाते हैं। क्लियर? यस। यहां पर देखिए मैं आपको बल्ब के बारे में कुछ बता देता हूं कि इस बल्ब के जो आविष्कारक थे दोस्तों, बल्ब का जो आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे, आविष्कार, तो बल्ब का आविष्कार किया था किसने? थॉमस एडिसन अल्वा। थॉमस एडिसन अल्वा साहब ने। किसने किया था? थॉमस एडिसन अल्वा ने। मैं बता दूं कि इस बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों, बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का, किसका?
टंगस्टन का बना होता है। और यही एक चीज बता देता हूं आप लोगों को कि इस बल्ब के अंदर जो एक गैस जो भरी होती है, यहां बता देता हूं, बल्ब में जो गैस होती है वो उत्कृष्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, बोले तो ऑर्गन उसका नाम है। क्या नाम है? ऑर्गन गैस होती है, जो कि एक अक्रिय गैस होती है। बात समझ में आ गई? यस। और ये बल्ब जो है ये एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। हम यहां पर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करते तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत अगर आपसे कभी पूछे तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आप नाम ले देना सूर्य और चंद्रमा का। किसका? सूर्य और चंद्रमा का। अगर आपको जैविक प्रकाश स्रोत कभी पूछ ले तो जैविक प्रकाश स्रोत में आप नाम ले देना जुगनू का। किसका? जुगनू का, बोले तो फायरफ्लाई का। ओके, यस। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमने अगला जो एग्जांपल हमने बात की, ये तीसरा, वो अपन ने किया पानी में नमक चीनी का घुलना, ये हमने देखा। फिर इसके बाद में अपन ने अगला जो एग्जाम्पल देखा नंबर 4, उसमें हमने परिचर्चा की कि पानी में रेत का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ओके, क्यों है समझा दिया। नंबर 5 बल्ब का जलना हमने बात की, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमने ये भी देखा कि बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अल्वा साहब है। देन अपन ने ये भी पढ़ा कि बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है, और बल्ब में जो गैस भरी होती है मित्रों वो ऑर्गन गैस होती है। बल्ब एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अगर आपको कभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के विषय में पूछे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य और चंद्रमा का आप नाम ले सकते हैं, तारों का नाम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और जैविक प्रकाश स्रोत के बारे में पूछे तो जुगनू, फायरफ्लाई जो है वो आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। ओके, यस। तो 5 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 6 पे अपन बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, लोहे का चुंबक बनना। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनना, देखिए दोस्तों, ये है एक चुंबक। क्या है? चुंबक है, मैग्नेट, ठीक है। और हमने इसके पास में रख दिया कोई लोहे का टुकड़ा। यह है लोहे का टुकड़ा। तो कुछ समय तक रखा रहेगा तो इस चुंबक के प्रभाव के कारण ये लोहा भी क्या बन जाएगा? एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लोहा भी किसकी तरह? ये लोहा भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। कुछ समय के लिए लोहा चुंबक बन जाता है, लेकिन बाद में अपने गुण खो देता है। चुंबकत्व के गुण क्या कर देता है? लोहा खो देता है, लेकिन कुछ समय के लिए ये चुंबक बन जाता है। यानी कुछ समय के लिए चुंबक बना, फिर चुंबक के गुण खो दिए, वापस अपनी पूर्वावस्था में आ गया। और जो परिवर्तन पूर्वावस्था में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबको पता है, वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाते हैं? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे का चुंबक बनना। एग्जाम्पल नंबर 7 दोस्तों, रबर। एग्जाम्पल नंबर 7 है रबर या स्प्रिंग का खींचना। रबर या स्प्रिंग का खींचना। तो रबर या स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा? देखिए ये भौतिक परिवर्तन कैसे होगा दोस्तों। ये अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। हम इसको खींचेंगे तो ये स्प्रिंग यूं हो जाएगी, हो गई। यानी इसका आकार बढ़ गया। क्या बढ़ गया? आकार बढ़ गया। ऐसा थोड़ी है कि इसको खींचने पर ये स्प्रिंग लोहे की बनी हुई थी तो ये सोने की बन गई या चांदी की बन गई, नहीं ना। संगठन में परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल आकार आकृति जो है वो बदल रही है। इसको छोड़ेंगे ये अपनी पूर्वावस्था में लौट कर आएगी। तो ऐसे परिवर्तन जो पूर्वावस्था में लौट कर आ जाते हैं, ऐसे ही रबर के साथ है, खींचेंगे आकार बढ़ जाएगा, छोड़ेंगे पूर्वावस्था में लौट के आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे परिवर्तन जो अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट कर आ जाते हैं क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 8 पे अपन परिचर्चा करते हैं। ओके, यस। तो मैं यही बता देता हूं एग्जाम्पल नंबर 8, कांच का टूटना। कांच का टूटना दोस्तों, बड़ा कांच है और कांच जो है इसका संगठन यानी कि पीबी होता है, लेड होता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस बोर्ड के जितना बड़ा कांच है तो लेड का बना हुआ है, अगर वो टूट जाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो क्या वो टुकड़े जो हैं वो सोने के हो जाएंगे, चांदी के हो जाएंगे या किसी और के हो जाएंगे? लेड के ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल उसका आकार, आकृति परिवर्तन हुआ है। भाई पहले बड़ा आकार था, टूट गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, लेकिन संगठन वही है, बने हुए लेड के तो लेड ही है। ऐसा नहीं परिवर्तन हो गया कि जैसे दूध में प्रोटीन है और उसे दही बन गया तो दही में अम्ल हो गया, ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यस,
तो देखिए यहां पर कांच का जो टूटना है, ये इसमें कांच लेड का बना हुआ है। कांच किसका बना हुआ है? लेड का बना हुआ है। तो जैसे ये टूटेगा तो इसके केवल आकार आकृति परिवर्तन होंगे, और आकार आकृति वी नो वेरी वेल कि भौतिक गुण होते हैं, बाह्य गुण होते हैं। ओके यस, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 9 की अपन बात करते हैं। अब जो एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं, अब 4 एग्जाम्पल आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो बंपर एग्जाम्पल है। क्या है मित्रों? बंपर एग्जाम्पल है, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका जैकपॉट लगा सकते हैं। तो जैकपॉट एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं। आ जाइए, तो जैकपॉट एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है नंबर 9, वो है कंडेंसेशन, संघनन। संघनन नंबर 9 क्या है मित्रों? नंबर 9 है संघनन। बोले तो कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन क्या है? ये हमारे पास एक पात्र है, ये है पात्र। पात्र में हमने डाला मित्रों जल। क्या डाला? जल डाल दिया, पानी डाल दिया। ओके, पात्र में हमने डाला पानी, H2O। हमने इसको क्या किया? गरम। क्या किया दोस्तों? गरम किया। जैसे हम इसको गरम करेंगे, जैसे हम इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। पानी गरम होगा तो किस में बदलेगा? वाष्प में। किस में बदलेगा? वाष्प में बदलेगा। तो पानी वाष्प में बदल गया, और वाष्प अवस्था को हम गैस अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गैस अवस्था। तो पानी बदल गया वाष्प में। अब हम इस वाष्प को वापस से करते हैं ठंडा। क्या करते हैं? ठंडा। जैसे ही वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये पानी बदल जाएगा वापस किस में? दरों में, यानी द्रव अवस्था आ जाएगी। बोले तो पानी प्राप्त हो जाएगा कौन सी अवस्था में? दरों में। तो वाष्प बदली वापस पानी में। पहले क्या हुआ था? पहले पानी बदला था किसमें? वाष्प में। पानी बदला था वाष्प में, और वापस वाष्प बदल रही है पानी में, यानी अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटकर आ रहा है परिवर्तन। इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ये कंडेंसेशन हो गया कि वाष्प का वापस से द्रव की बूंदों में या पानी की बूंदों में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ सकता है, इस प्रश्न को थोड़ी प्रायोरिटी पे रखना। अगला जो एग्जाम्पल है नंबर 10, ये भी जैकपॉट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ये है दोस्तों आसवन। क्या है? आसवन। एग्जाम्पल नंबर 10 आसवन। एग्जाम्पल नंबर 10 है आसवन। दोस्तों आसवन क्या होता है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। आप मिल्क लेने जाते हैं, किसी के यहां से दूध लेने जाते हैं, और वहीं से दूध मैं लेके आता हूं। एक दिन क्या हुआ, मुझे कार्य हो गया इसलिए मैं दूध लाने नहीं जा पाया। मैंने आपसे कहा बेटा मेरी भी केटली ले जाइए और आप मिल्क लेके आ जाइए, मेरे लिए भी दूध लेके आ जाइए। आपने क्या दिमाग लगाया रास्ते में कि गुरुजी को क्या पता चलेगा, थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं। आपने बेटा थोड़ा सा दूध निकाल लिया और उसकी जगह चिपका दिया उसमें पानी। क्या चिपका दिया? पानी। लेकिन आपको नहीं पता कि गुरुजी खुद इन चीजों से गुजरे हुए, तो गुरुजी तो जाते ही पहचान लेंगे। तो भाई साहब मेरे को पता चल गया, मैंने आपको कॉल किया बेटा, मैंने कहा गड़बड़ की, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया डायरेक्ट कि सर को पता चल गया। तो आपने कहा हाँ सर हमने थोड़ा दूध निकाल लिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसमें पानी क्यों डाला? ठीक है, अब आपने जो पानी डाला उसको निकालिएगा। यानी आपने क्या किया था, आपने दूध में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। यानी कि दूध की अवस्था कैसी है? द्रव। आपने उसमें क्या मिलाया? पानी। ये भी कैसा है? द्रव। यानी आपने दरों में दरों मिला दिया। अब मैंने कहा इसको अलग कीजिए, तो आपने क्या किया? एक पात्र लिया और इस पात्र में आपने इस मिश्रण को रखा जिसमें दूध और पानी है। क्या है? दूध प्लस पानी। ठीक है, अब आपने इस पात्र को किया दोस्तों गरम। क्या किया? गरम किया। जैसे इसको गरम किया तो पानी क्या हो गया? वाष्प बनके बाहर निकल गया। पानी वाष्प बनके बाहर निकल गया और दूध शेष बच गया। यानी हमने क्या किया? पहले दो द्रव पदार्थों को मिलाया। पहले हमने क्या किया? दो द्रव पदार्थों को मिलाया और इसके बाद इन दोनों को वापस से हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहां पर दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को पृथक या अलग करने की विधि, अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। और ज्ञात रहे इसी आसवन की क्रिया के द्वारा ही बनाई जाती है शराब। क्या बनाई जाती है? तो आसवन शराब बनाने की विधि भी है। शराब बनाने की विधि, प्रश्न पूछेगा शराब बनाने की विधि आसवन, लेकिन ज्ञात रहे यहां पर आप बियर को इसमें शामिल मत कर देना। बियर बनाने की विधि किण्वन कहलाती है। किण्वन या फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है। बियर बनाने की विधि क्या कहलाती है? फ्रेगमेंटेशन कहलाती है, किण्वन कहलाती है। शराब बनाने की विधि आसवन कहलाती है। तो दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। आगे चले। यस, तो जैकपॉट एग्जाम्पल नंबर 11 अब आपके सामने आने वाला है और वो है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11 ऊर्ध्वपातन। ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं 9, 10, 11 और 12 है, ये 4 जैकपॉट एग्जाम्पल हैं इस टॉपिक के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होने के 99% जो है वो चांस है दोस्तों। यस, एग्जाम्पल नंबर 11 और ये है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की अपन बात करते हैं दोस्तों। और ऊर्ध्वपातन में आपको बता दूं कि आसवन में हमने ये पढ़ा कि दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि। यहां थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहां भी मिश्रण को अलग कर रहे हैं लेकिन यहां पर दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करते हैं। जैसे ये एक ठोस पदार्थ है, ये एक ठोस पदार्थ है, दोनों ठोस पदार्थों को आपस में मिलाए। जैसे मान लो कपूर और नेपथलीन, कपूर और नेपथलीन को हमने मिक्स कर दिया, दोनों ठोस अवस्था में। अब मैंने कहा साहब इन दोनों को आप क्या कीजिएगा? इनके मिश्रण को पृथक कीजिएगा। तो इनके मिश्रण को पृथक करेंगे तो क्या करेंगे? इनके मिश्रण को हमने लिया एक पात्र में, पात्र में दोनों के मिश्रण को लेके हमने पात्र को क्या किया मित्रों? गर्म किया। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें पता है कि कपूर ऐसा पदार्थ है, कपूर ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधे ही गैस या वाष्प अवस्था में बदल जाता है। एकमात्र ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो ठोस अवस्था से सीधा ही द्रव या गैस अवस्था में बदल जाता है, वो है कपूर। जैसे इनके मिश्रण को हमने क्या किया? गर्म किया, तो कपूर जो है दोस्तों वो वाष्प बन के ऊपर निकल गया। तो ये कपूर और ये बन गई इसकी वाष्प। अब इसको अलग करना है तो ऊपर एक पात्र लगा देंगे। जैसे ही कपूर इस पात्र पर जाकर टकराएगा तो इस पर चिपक जाएगा और साइड में हम पात्रों में उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने दो ठोस पदार्थों को मिलाया और दो ठोस पदार्थों को वापस से हमने अलग कर लिया। तो दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जैकपॉट एग्जाम्पल नंबर 12, जो कि सबसे बेहतरीन है इस टॉपिक के लिए। और ऐसा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने काफी बार ऐसा प्रश्न पूछा भी है। एसएससी हो, आपका यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे राजस्थान का जो शिक्षा बोर्ड है जो रीट वगैरह की भर्ती करवाता है, चाहे ये बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये प्रश्न लगभग पूछ ही लेता है। कौन सा? ये रहा। तो जैकपॉट एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। और ये 3 तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला तरीका, प्रश्न पूछेगा मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। मैं इसमें आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा। एक इसी चीज को पूछ लेगा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। एक इसी में आपको पूछ लेगा मोमबत्ती के जलने का प्रक्रम, मोमबत्ती के जलने का प्रक्रम, जलने का प्रक्रम। ओके, यस। तो ये अपने सामने 3 बातें, ठीक है। इसमें अपन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक दोनों को ही समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको मोमबत्ती दिखाता हूं दोस्तों। ये है मोमबत्ती, देखी होगी सबने। ओके, ये लो, बड़े वाली नहीं देखी तो मैं बड़े वाली दिखा देता हूँ। स्टैंड वाली मोमबत्ती बेटा ये, ठीक है। ये लीजिएगा, ये स्टैंड वाली मोमबत्ती है अपनी। अब ये मोमबत्ती बुझी हुई है। क्या है? बुझी हुई। इस बुझी हुई मोमबत्ती को, ये बुझी हुई है, इस बुझी हुई मोमबत्ती को हम जला देते हैं। ओके, लो जी, इसको प्रकाशमान करते हैं, प्रज्वलित कर दीजिएगा। ये लो साहब, हमने मोमबत्ती को क्या कर दिया? जला दिया। ओके, अब देखिए क्या होगा। यहां मोमबत्ती में मोम जल रहा है। मैं लिख देता हूं मोम जल रहा है, ठीक है। जल, ये वो वाला जल नहीं है, जलने वाला जल है। मोमबत्ती मोम जल रहा है। ओके, और जब मोमबत्ती जलेगी तो साइड में मोम क्या होगा मित्रों? पिघलेगा भी। क्या होगा? मोम पिघलेगा। तो यहां लिख देता हूं मोम पिघल रहा है। मोम क्या हो रहा है? यहां पर पिघल रहा है, तो पिघल लिख देता हूं, मोम पिघल रहा है। ओके, यस। तो देखिए दोस्तों, मोमबत्ती का पिघलना, जब मोमबत्ती जलेगी तो साइड में मोम पिघलेगा। मोम पिघलेगा तो ये मोम अपनी कौन सी अवस्था से? ठोस अवस्था से पिघलकर कौन सी अवस्था में आ रहा है? द्रव अवस्था में। कौन सी में आ रहा है? द्रव अवस्था में। जब ये ठंडा होगा तो वापस से किस अवस्था में चला जाएगा?
ठोस अवस्था में, यानी ठोस अवस्था से द्रव में आया, ठंडा होगा तो वापस ठोस अवस्था में चला जाएगा, यानी अपनी पूर्व अवस्था ले लेगा। और जब कोई परिवर्तन अपनी वापस पूर्व अवस्था में चला जाता है तो हम जानते हैं कि ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का पिघलना तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ज्ञात रखना। यस, अगली बात, मोमबत्ती का जलना पूछ ले तो अब जो मोम जल रहा है, क्या जला हुआ मोम वापस प्राप्त होगा, क्या वापस प्राप्त, अरे जो जल गया वो वापस प्राप्त होगा क्या, जो जल गया वो वापस प्राप्त नहीं होगा। और वापस प्राप्त नहीं होगा इसका मतलब उसका संगठन ही बदल गया। जैसे दूध से दही बन गया, जैसे कोयला जल गया, कोयला जल गया तो राख बन गई, राख से किसी भी प्रक्रम के द्वारा आप वापस से कोयला बना सकते हो क्या, नहीं। कागज जल गया, लकड़ी जल गई, क्या उसको वापस पूर्व अवस्था में ला सकते हो, नहीं ला सकते। यानी वो स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया, उसके संगठन में परिवर्तन हो गया। और जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो अगर मोमबत्ती का जलना पूछे तो जो जल गया वो रासायनिक परिवर्तन में, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। और तीसरी जो चीज है आपसे पूछ ले कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में, ये शब्द यहां पर दे दे प्रोसेस, काफी बार ये ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है, प्रोसेस आपको दे दे, मोमबत्ती के जलने का प्रक्रम आपको दे दे, तो प्रक्रम में दोनों चीज शामिल है। प्रक्रम में मोमबत्ती जलेगी भी और पिघलेगी भी। अरे प्रक्रम है, प्रोसेस है, तो उसमें जल रही है तो पिघल भी रही है, और पिघल रही है तो पिघलेगी कब, जब जल रही है। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में जलना और पिघलना दोनों शामिल है। तो जलना रासायनिक परिवर्तन और पिघलना भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में दोनों परिवर्तन शामिल है, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन दोनों शामिल है। अगर ये जैकपॉट एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे तो इसको 3 तरीके से पूछ सकता है, तीनों तरीके से आपको इसका सही जवाब देना है। तो ये था दोस्तों अपना पहला टॉपिक, कौन सा, भौतिक परिवर्तन। तो पहला यूनिट अपन ने प्रारंभ किया, ये पहली क्लास, इस पहली क्लास में भौतिक परिवर्तन, अगली क्लास में आपको जल्द मिलेगी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि कंप्लीट केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में आती है, पूरे सिलेबस के क्रम से आपको एक एक वीडियो जो है वो मिलते जाएंगे। आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, और ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं दोस्तों। पूरा जीरो से लेके हाई लेवल तक, यानी बॉटम से लेके टॉप लेवल तक मैंने प्लिंथ से लेके पैरामाउंट तक जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। और इससे बाहर कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा लेवल नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे दिए। अगर फिर भी कोई दूसरा एग्जांपल वो लेके आएगा तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ओके, अगली क्लास जल्दी आएगी। धन्यवाद।